आप सुन रहे हैं मैं, मेरे पति और वो पार्ट 2। मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि मैं दुबई जा रही हूँ। तभी मम्मी बोलती है कि किसके साथ तू दुबई जा रही है। मैंने बोला कि ऑफिस का अर्जेंट काम है, वहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं दुबई जा रही हूँ। मम्मी बोलती हैं कि और कौन जा रहा है तेरे साथ। तभी मैंने मम्मी से कुछ भी नहीं छिपाया और साफ साफ बता दिया कि मेरे साथ मेरे ऑफिस का मैनेजर सागर जा रहा है। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि एक लड़के के साथ तू अकेले नहीं जा सकती। तभी मैंने मम्मी को कहा कि मैं ना जाती, लेकिन मेरी कलीग्स की तबीयत ख़राब है और एक लड़की जो जाने वाली थी वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो नहीं जा रही। तभी मुझे जाना पड़ रहा है। मम्मी मान जाती हैं और मैंने तुरंत ही सागर को कॉल किया और बोली कि मैं तैयार हूँ, मेरे घर में सब मान गए हैं। तभी सागर खुश होकर बोला, थैंक यू प्रीति, कल सुबह तुम मुझे अपने घर के बाहर तैयार होकर मिलना। मैंने बोला ठीक है। जैसे ही सुबह होती है मैं नहाने के लिए जाती हूँ और सागर का वीडियो कॉल आता है, लेकिन मैं काट देती हूँ और बोलती हूँ कि मैं नहा रही हूँ। नहाने के बाद कॉल करती हूँ। सागर खुश होते हुए ठीक है प्रीति बोलता है और मैं इधर से कॉल कट कर देती हूँ। नहाने के बाद अपने कपड़े पहनती हूँ, तभी सागर को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कहाँ हो सागर तुम। सागर बोलता है कि मैं घर से निकल रहा हूँ, क्या तुम तैयार हो गई। मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं तैयार हूँ। सागर कहता है कि ठीक है, मुझे आधा घंटा और लगेगा, मैं फाइल इकट्ठा कर रहा हूँ। सभी मैंने बोला ठीक है और इसके बाद कॉल काट देती हूँ। मैंने सोचा कि खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। मैंने पूड़ी और सब्जी बनाकर अपने लिए पैक कर लिया। इसके बाद मेरे घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। मैं समझ गई कि सागर आ गया है। अपना बैग लेकर बाहर की तरफ चलने लगती हूँ। तभी मम्मी का आशीर्वाद लिया और मम्मी ने मुझे मेरे गालों पर प्यारी सी किस किया और मुझसे बोली कि ख्याल रखना अपना। मैंने बोला ठीक है मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना और दवा खा लेना। इसके बाद मैं घर से बाहर निकली और सागर ने मेरा बैग अपनी गाड़ी में रखने के लिए आगे आया और मेरा बैग उठाकर खुद रखा। मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। तभी सागर मुझसे पूछता है कि तुम कभी किसी लड़के के साथ अकेले बाहर गई हो। मैंने कहा नहीं। तभी सागर छोटी स्माइल देता है और ड्राइव करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और सागर का कोई दोस्त गाड़ी लेकर चला जाता है। हम दोनों फ्लाइट पर बैठ जाते हैं और दुबई के लिए चल देते हैं। नाइट में मुझे घर का खाना पसंद था, क्योंकि बाहर के खाने में तेल मसाला बहुत होता है, इसलिए मैंने अपने लिए पूरी सब्जी पैक कर लिया था। सब्जी एक ही टिफ़िन में थी और सागर मेरे बगल में ही बैठा था। मैंने सागर को बोला कि तुम कुछ अपने लिए मंगा लो। तभी सागर कहता है कि तुम लेके आई हो ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। फिर बोला हाँ लाई तो हूँ, कि तुम्हें वो खाना यहाँ अच्छा लगेगा। तभी सागर हाँ बोलता है। मैंने सागर से बोला कि मेरे पास दूसरा टिफ़िन नहीं है। सागर कहता है कि उसी टिफ़िन में दोनों खा लेंगे। मैंने बोला ठीक है और टिफ़िन खोलकर खाने लगते हैं। करीब रात के 2 बज गया थे। सागर मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था। मैं सीट पर बैठे बैठे सो गई थी। मेरी अचानक से नींद खुल गई और मैंने सागर को देखा। तभी वो मुझे घूर रहा था। इसके बाद वो मुझे देखता है कि मैं जग गई। तभी वो दूसरी तरफ नज़र कर लेता है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और करीब दोपहर के 12 बजे हम दुबई के पहुंच जाते हैं और सागर होटल की तरफ चल देता है। मैं भी उसके पीछे पीछे चल देती हूँ और हम लोग होटल पहुंच जाते हैं। रूम लेने के बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और हम होटल में रेस्ट करने लगते हैं। जब तक सागर सो नहीं गया तब तक मैं जानबूझकर जगती रही।
इसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। शाम में मैं जगती हूँ तो देखती हूँ कि सागर यहाँ नहीं था। मैंने अपने मोबाइल में देखा तो गौरव की बहुत मिस कॉल पड़ी थी। गौरव कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। गौरव भी किसी काम से दुबई आया था और मैंने उससे बता दिया था कि यहाँ मैं किस काम से आई हूँ। गौरव कहता है कि तुम अपना लोकेशन मेरे व्हाट्सएप में सेंड करो, मैं जब भी खाली होऊंगा तुमसे मिलने आऊँगा। मैंने गौरव को अपना लोकेशन सेंड कर दिया। इसके बाद गौरव ने कहा कि ठीक है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। मैंने बोला ठीक है। रात के 9 बज गए थे और मैंने होटल से ऑर्डर करके अपने लिए पनीर टिक्का और रोटी मंगाकर खा लिया था। 10 बजे रात को सागर आता है और वो बहुत नशे में था। वो मुझे डार्लिंग कहकर बुला रहा था, लेकिन मैंने उसकी बातें दिल से नहीं ली क्योंकि वो नशे में था। इसलिए फिर थोड़ी देर में वो मुझसे कहता है कि डार्लिंग खाना खा लिया मंगाकर। मैंने उससे कहा हाँ खा लिया है। उसने मुझे बियर ला कर दी और बोला कि इसे पियो। मैंने बोला कि नहीं, मैं इसे नहीं पीऊँगी, बहुत कड़वी होती है। तब वो ज़बरदस्ती करके मुझे बियर पिला देता है। अब मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं उल्टा सीधा बक रही थी। कुछ देर बाद वो मुझे गंदी नज़रों से देखने लगा। तब मुझे इतना तो होश तो था कि वो मेरे ऑफिस का मैनेजर है। मैंने उसे भाव नहीं दिया। थोड़ी देर बाद इधर मेरे फ़ोन में गौरव की कॉल आ रही थी। मैंने अपने फ़ोन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसके बाद सागर मुझे छूने लगा और मेरे साथ गंदी नज़र से इधर उधर टच करने लगा। मैंने उससे पीछा हटाया, तभी रूम में डोरबेल बजती है। तो मैंने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोल दिया और रोने लगी। तभी मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं गौरव था। गौरव ने इतना देखा ही था कि तभी गौरव ने सागर को खूब पीटा और मुझसे पूछा तुम ठीक तो हो ना। मैंने गौरव को कहा कि अगर तुम ना आते तो पता नहीं क्या होता। गौरव ने तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में सागर की कंप्लेन लिखाई और मुझे लेकर गांव आ ही रहा था। मैंने बोला कि प्लीज़ गौरव इस बारे में मम्मी पापा को कुछ मत बताना। गौरव ने कहा ठीक है, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। इसके बाद मैंने उस ऑफिस में काम बंद कर दिया और गौरव के साथ शादी कर ली। अब हम दोनों खुशी खुशी रहते हैं। ये कहानी इस तरह थी। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो चैनल में जाएं और देखें मैं, मेरे पति और वो। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के ज़रूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको यह स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह की स्टोरी लिखने में।